हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं की संचयन पाठ पुस्तक से हामिद खां नाम का पाठ पढ़ाऊंगी। पाठ का नाम है हामिद खां और इसके लेखक है S.K. पोटेटेकार्ट, जिनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1913 को। इनकी रचना है प्रेम शिशु विष कन्या और इनकी मृत्यु सन 1982 में हुई थी। अब मैं आपको इस पाठ के बारे में बताती हूँ। तक्षशिला पाकिस्तान में लेखक का जन्म। लेखक जो है वो भारत का रहने वाला था और वह पाकिस्तान में तक्षशिला के पौराणिक जो खंडहर थे उन्हें देखने गया था। हालांकि तक्षशिला पहले भारत का ही अंग था, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसके बाद तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया। लेखक वहां भरी गर्मी में कड़कती हुई धूप में चलता हुआ 5 किलोमीटर दूर एक गांव में पहुंचा। जब गांव में उसने देखा कि वहां तंग गलियों का बाजार था और वहां पर जो पठान है वो बड़ी मस्त चाल से चल रहे थे। फिर लेखक ने देखा कि वहां बहुत ज्यादा मक्खी, गंदगी और बदबू है और कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की भी बदबू आ रही थी। अब लेखक को भूख लग रही थी, वह भूख से बेहाल था, इसलिए वह खाना खाने के लिए होटल ढूंढ रहा था। हामिद खां की दुकान। तभी लेखक ने देखा कि अधेड़ उम्र व्यक्ति चपातियां सेक रहा है कहीं पर। तो लेखक उस चपातियों की महक से आकर्षित होकर के एक दुकान में घुसा। तो वहां उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र पठान जो है वो सिगड़ी की तरफ से नीचा करके चपातियां सेक रहा है। लेखक जैसे ही दुकान में घुसा, उस अधेड़ उम्र पठान ने उसकी तरफ घूरते हुए देखा। तो लेखक ने उससे पूछा, क्या खाने को कुछ मिलेगा? तो उस अधेड़ उम्र पठान ने उसको बेंच की तरफ संकेत करते हुए बैठने को कहा और बोला, चपातियां और सालन है। तो लेखक ने कहा, ठीक है। तभी लेखक ने देखा कि पास की एक चारपाई पर एक अधेड़ उम्र व्यक्ति गंदे से तकिए पर कोहनी लगाए हुए बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। तो उसने सोचा शायद यह उसका पिता होगा और उसने देखा कि बाहर एक लड़का है जो बर्तन मांज रहा था। तो उसने सोचा वह उसका नौकर होगा। लेखक और हामिद खां में वार्तालाप। लेखक बेंच पर बैठते ही लेखक ने उस पाकिस्तानी जो पठान था उससे उसका नाम पूछा। तो उसने बताया, मेरा नाम हामिद खां है। तो हामिद खां ने लेखक से पूछा, आप कहाँ से आए हो? तो लेखक ने पूछा, मैं भारत से आया हूं और मैं तक्षशिला के जो खंडहर है उन्हें देखना चाहता हूं। तो हामिद खां ने शंका व्यक्त करते हुए उससे कहा कि आप हिंदू होते हुए भी एक मुसलमान की दुकान पर खाना खाएंगे? तो लेखक ने कहा, तो क्या हुआ? हमारे यहाँ भारत में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे भारत में तो अगर व्यक्ति को बढ़िया पान खाना है या बढ़िया पुलाव खाना है तो हम मुसलमानों के होटल में ही जाते हैं, क्योंकि वहां ही ज्यादा अच्छा मिलता है। हालांकि हामिद खां को लेखक की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। लेखक ने बोला कि हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान बहुत प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के त्योहार में शामिल होते हैं, उनमें कभी कोई लड़ाई झगड़ा बेर नहीं है। हमारे यहाँ कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं है और सभी लोग बहुत मिलजुल करके रहते हैं। तो ये बातें सुनते हुए हामिद खां बड़े ध्यान से सुनता रहा और सोचता रहा कि ऐसा भारत में होता है क्या। हामिद खां के अनुसार पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान में अंतर। तब हामिद खां कहता है लेखक से कि हमारे यहाँ तो मुसलमानों को आतताई यानी अत्याचार करने वालों की संतान माना जाता है। उनका कहना है कि हिंदू और मुसलमान में इतना मनमुटाव, इतना लड़ाई झगड़ा और इतना तनाव है कि वह दोनों कभी भी एक दूसरे के त्योहारों में सम्मिलित नहीं होते हैं। जो मुसलमान हैं वह कभी हिंदुओं की दुकानों पर नहीं जाते हैं और जो मुसलमान है वो हिंदुओं की दुकानों पर नहीं जाते हैं और हिंदू कभी भी मुसलमानों के होटल में खाना खाने के लिए नहीं जाते। उसका कहना यह भी है
कि यहाँ मुसलमानों को शैतान की तरह लुका छिपी करके चलना पड़ता है। जाति, धर्म व संप्रदाय के आधार पर मनुष्य को विभाजित करना यह ईश्वरीय इच्छा नहीं है। ईश्वर ने तो मनुष्य को समान ही बनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को के प्रति इतनी ईर्ष्या, द्वेष व नफरत की भावना रखते हैं, यह ईश्वर को भी पसंद नहीं है। तो हमें भी इस तरीके से हिंदू मुसलमान के अंतर्गत जो मजहबी भेदभाव है, जो लड़ाई झगड़ा है, जो सांप्रदायिकता की भावना है, उसे ना मानते हुए सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। हामिद खान द्वारा भारत देखने की इच्छा। हामिद खान बोलता है कि हमारे पाकिस्तान में तो धार्मिक विषमता बहुत अधिक है, कि आप जो है इतने प्रेम से मेरे यहाँ आए और बैठ करके खाना खा रहे हैं। तो लेखक, लेकिन यहाँ पर कोई भी किसी भी मुसलमान के यहाँ हिंदू नहीं जाता है और हिंदू किसी मुसलमान के यहाँ नहीं जाता है। तो लेखक बोलता है कि वह मालाबार तट का रहने वाला है। वहां पर जो पहली जो मस्जिद बनी थी वो भी हमारे यहाँ ही बनी थी, और हमारे भारत में तो मोहल्लों में, गलियों में जहां लोग रहते हैं वहां पर भी मस्जिदें बनी हुई है और किसी भी प्रकार की कोई सांप्रदायिक दंगे और तनाव नहीं है। तो हामिद खां बोलता है कि काश मैं भी भारत जाकर के इस प्रकार के दृश्यों को अपनी आंख से देख पाता। लेखक की मेहमान नवाजी। हामिद खान ने लड़के को खाना तैयार करके परोसने के लिए कहा और लेखक की मेहमान नवाजी की। उस समय वह लड़का बोलता है, साले जालिम भी जो है ना वो शैतानों का वेश बना बना के इधर उधर घूमते रहते हैं। लेखक ने उससे बोला, लेखक को हामिद खान ने बोला कि जिस प्रकार से आप धर्म से, प्रेम से और ईमान से मेरे यहाँ खाना खाने आए हैं, अगर इसी तरह से हिंदू मुसलमान दोनों भी मिलजुल कर रहते तो कितना अच्छा होता। तभी वो जो लड़का है वो एक प्लेट तश्तरी में चावल लेकर के आता है और लेखक के आगे रख देता है। तभी हामिद खान भी एक तश्तरी में 4 चपाती लेकर के आता है और लेखक के सामने रखता है। एक लोहे की तश्तरी में वो सालन परोसता है, सालन परोस करके उसके आगे रखता है, और एक लोहे की कटोरे में साफ पानी भर के लेखक के आगे रखता है। तभी लेखक भी बड़े चाव से पेट भर के खाना खाता है और तृप्त हो जाता है। हामिद खान द्वारा लेखक के विचारों का सम्मान। हामिद खान जब खाना खा के तृप्त हो जाता है तो वो चाहता है कि हामिद खान को पैसे दे दे। जब वो हामिद खान को पैसे देने की बात करता है तो हामिद खान बोलता है, भाईजान माफ कीजिएगा, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। तो लेखक बोलता है कि पैसे अलग हैं और मेहमान नवाजी अलग है, और यह कहते हुए वो 1 रुपया हामिद खान के हाथ में रख देता है। तब हामिद खान उसी रुपए को लेता है और उसी रुपए को लेकर के लेखक के हाथ में रखते हुए कहता है, आपने तो ये 1 रुपया मुझे दे दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये 1 रुपया आपके हाथों में ही रहे। जब आप भारत जाए और जाकर किसी मुसलमान के होटल में आप पुलाव खाएं तो उस समय आप मुझे याद कीजिएगा, यही मेरा भुगतान होगा। हामिद खान का शुभ चिंतन। लेखक पाकिस्तान के पौराणिक खंडहरों तक्षशिला के देख करके भारत वापस आ जाता है। भारत वापस आने के बाद उसका दोबारा कभी भी हामिद खान से मिलना नहीं हुआ, लेकिन हामिद खान से खाना खाते समय की गई जो बातें थी वो आज भी उसके जहन में ताजा थी और वह आज भी हामिद खान को याद करता था। इन्हीं दिनों उस लेखक ने अखबार में पढ़ा कि पाकिस्तान में सांप्रदायिक तनाव हो गए हैं, आगजनी हो गई है, लोगों की दुकानों और मकानों को जलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिमों में लड़ाई दंगे हो रहे हैं। तो जब ये लेखक ये सुनता है तो लेखक को बड़ा दुख होता है और उसे तभी ही हामिद खान की याद आती है और वह कहता है कि
उस हामिद खान ने जिस मुसलमान होते हुए भी हिंदू को जितने प्रेम प्यार से खाना खिलाया था कि हे ईश्वर, आप उस हामिद खान की और उसकी दुकान की रक्षा करना, उसके साथ कोई बुरा ना हो, क्योंकि उसने कभी भी किसी के साथ कोई भी बुरा नहीं किया। अभी मैंने आपको हामिद खान पार्ट पूरा समझाया, पूरा एक्सप्लेन किया। अब उसके आधार पर हम उसके अभ्यास प्रश्न हैं जिन्हें देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, लेखक का परिचय हामिद खान से किन परिस्थितियों में हुआ? लेखक तक्षशिला घूमने के लिए पाकिस्तान में गया, भूख से बेहाल था, वो खाने के लिए होटल ढूंढ रहा था, तभी उसने हामिद खान को चपाती सेकते देखा, वहां पहुंचा, उसका मिलन हुआ। काश ने आपके मुल्क में आकर ये अपनी आंखों से देख पाता, हामिद ने ऐसा क्यों कहा? जब लेखक ने उसके बताया कि हमारे यहाँ तो हिंदू जो है मुसलमानी होटलों में जाते हैं, पुलाव खाते हैं, बढ़िया चाय पीते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में सम्मिलित होते हैं, हमारे यहाँ कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। तो हामिद खान कहता है कि काश मैं भी वहां जाता और ये सब अपनी आंखों से देख पाता। प्रश्न नंबर 3, हामिद खान को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? पाकिस्तान में जो है मुसलमानों को आतताइयों यानी अत्याचार करने वालों की औलाद समझा जाता था। हिंदू मुसलमानों की दुकान पर नहीं जाते थे, मुसलमान जो है हिंदुओं के यहाँ नहीं जाते थे, तो दोनों में सांप्रदायिक तनाव था, धर्म जाति के आधार पर भेदभाव था। और ये सब चीजें जब वो बता रहा है कि हमारे भारत में ऐसा नहीं है, हिंदू मुसलमान मिलजुल करके रहते हैं, तो ये चीजें जो है वो हामिद खान को प्रभावित कर रही थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था। प्रश्न नंबर 4, हामिद खान ने खाने के पैसे लेने से क्यों इनकार किया? हामिद खान ने खाने के पैसे लेने से इसलिए इनकार किया क्योंकि लेखक जिस धर्म और ईमान के साथ और जिस मोहब्बत के साथ उसके यहाँ बैठ करके खाना खा रहा था, ये चीज उसके लिए बहुत मायने रखती थी, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसा संभव ही नहीं था। इसीलिए लेखक को उसने मेहमान मानते हुए उसकी मेहमान नवाजी करने के लिए उसे पैसे लेने से इनकार कर दिया। हामिद खान के अनुसार पाकिस्तान में हिंदू मुसलमानों के संबंधों में क्या अंतर है? भारत और पाकिस्तान में हिंदू मुसलमानों संबंध में बिल्कुल उल्टा संबंध है। भारत में हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, एक दूसरे के होटलों में जाते हैं, खाना खाते हैं, उनमें कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं है। जबकि पाकिस्तान में इसका बिल्कुल उल्टा है। वहां पर पाकिस्तान में मुसलमानों को हिंदू जो है वो अत्याचार करने वालों की औलाद मानते हैं, उनके साथ धर्म जाति के आधार पर भेदभाव होता है। जबकि ईश्वर ने तो जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर कभी इंसान को नहीं बनाया, ये ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में ये सब चीजें होती हैं और मानवीय मूल्यों का ह्रास होता है। हामिद खान पाठ के आधार से लेखक क्या संदेश देना चाहता है? हामिद खान पाठ के आधार पर लेखक यही कहना चाहता है कि हमारा जो देश है, समस्त विश्व में मनुष्य एक सर्वोपरि इंसान है और मनुष्य को कभी भी एक दूसरे के साथ धर्म जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए, मानवता का विकास करना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी सांप्रदायिक दंगों में नहीं पड़ना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, रूढ़ियों को नहीं मानना चाहिए। कि मुसलमान पैदा नहीं हुआ है, इंसान ने तो, भगवान ने तो केवल इंसान बनाया है, लेकिन हम धरती पर आने के बाद इंसान को हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई आदि भाव जातियों में बांटते हैं। तो उन्हें जातियों में ना बांट करके इंसान में प्रेम, प्यार, ईमान की भावना का विकास करना, एक दूसरे पर विश्वास करना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना, इस तरह के बहुत सारे जो संदेश हैं वो लेखक जो है संसार के लोगों को देना चाहते हैं। इन प्रश्नों के अलावा कुछ प्रश्न और भी पाठ्य पुस्तक में हैं जिन्हें आप देखें और उन्हें आप स्वयं करें। और जब स्वयं करें, अगर आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।